हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू देव मैथ्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7। जो हम लोग के रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए थे लास्ट वीडियो में, वो हम लोग करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर तक हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कंप्लीट कर लिया था। आई होप आप लोग वो वाला वीडियो देख के आए हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। गिवन दैट ACF ऑफ 306 and 657 is 9, find LCM of 306 and 657। तो ये काफी इजी क्वेश्चन है, हम लोग को वो रिजल्ट याद होगा अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियोस देखा है तो। ACF ऑफ A कॉमा बी इंटू LCM ऑफ A कॉमा बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, यानी कि A इंटू बी। ये रिजल्ट अगर आप लोग को याद है तो आप लोग काफी इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे A की जगह क्या है 306 और B की जगह क्या है 657, तो उसी रिजल्ट को हम लोग यूज करेंगे। देखिए दिस इम्प्लाइज ACF ऑफ ए की जगह हम लोग लिखते हैं 306 कॉमा बी की जगह 657 इंटू LCM ऑफ 306 इंटू 657। ए क्या है हम लोग का 306 इंटू बी क्या है 657। अब ACF हम लोग को दिया हुआ है 9, तो 9 पुट करेंगे, 9 इंटू LCM ऑफ 306 657। फिर नेक्स्ट एलसीएम निकालना है, तो 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो एलसीएम ऑफ 306 657 इज इक्वल टू 30, वेट अ मिनट, 306 इंटू 657 इंटू 9। अब आप लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, आप लोग कैंसिल करने का ट्राई कीजिएगा। देखिए 9 9 3 से जाता है, 3 3 9। अब ये वाला नंबर भी 9 3 से जाएगा, कैसे जाएगा देखिए, आप लोग प्लस कीजिए डिजिट्स को। 3 प्लस 0 प्लस 6 होता है 9, 9 3 के टेबल में आता है, तो ये भी 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 से हम लोग उसको कैंसिल कर देते हैं, 3 से कैंसिल करने से ये होगा 102। अगेन ये वाला नंबर, अगेन देखिए 3 3 ज़र 1, फिर से ये नंबर फिर से 3 से जाएगा, क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स कीजिए, 1 प्लस 0 प्लस 2 होता है 3, 3 3 के टेबल में आता है, तो ये भी जाएगा 3 से। तो 3 से ये जाएगा आपका, आप लोग करके देखिएगा 34। तो अब बस हम लोग को 34 इंटू 657 मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए करते हैं। 657 इंटू 34, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, प्लस 2 22, 24 26, 21 17 19 3 13 2। तो इसका आंसर होगा, आप लोग को मल्टीप्लाई आप लोग कर ही लेंगे आई थिंक, 22338। ये इसका आंसर होगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5। चेक वेदर 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। तो हम लोग को चेक करना है कि 6 to the power n जो होता है वो 0 डिजिट से एंड हो सकता है क्या। तो इसके लिए आप लोग आंसर लिखने से पहले एक नोट जरूर लिख लें, नोट काफी जरूरी है। फॉर एनी नंबर टू एंड विथ 0 इट मस्ट हैव, उसके पास जरूर होना चाहिए 2 and 5 एज इट्स प्राइम फैक्टर्स। कोई भी नंबर को 0 में खत्म होने के लिए उसके पास मिनिमम 2 और 5 तो होना ही चाहिए प्राइम फैक्टर्स में, तभी वो 0 से खत्म होगा। ओके, सपोज एग्जांपल देखिए, आप लोग 40 को देखिए, 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप लोग करेंगे तो आप लोग को मिलेगा 2 से गया 20, 2 से गया 10, 2 से गया 5, 5 प्राइम नंबर है, सो हम लोग स्टॉप करेंगे। 2 3 बार है, 2 क्यूब इंटू 5, तो देखिए 40 0 से खत्म होता है, उसके पास 2 भी एक प्राइम फैक्टर है और 5 भी है। ऐसे सिमिलरली जितने भी नंबर 0 से खत्म होते हैं सबके पास 2 और 5 तो होगा ही। तो अब ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ओके, आंसर लिखते हैं। सो 6 टू द पावर n, तो 6 टू द पावर n को हम लोग को प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ अंदर का करेंगे। देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं 6 ब्रैकेट में टू द पावर n, सिर्फ 6 का प्राइम फैक्टराइज करते हैं। 2 से गया 3, तो ये लिख देंगे हम लोग ब्रैकेट के साथ 2 इंटू 3 टू द पावर n। अब आप लोग को एक रिजल्ट पता होगा, साइड में आते हैं। ए बी होल टू द पावर n इज इक्वल टू
a टू द पावर n इंटू b टू द पावर n, ये रिजल्ट हम लोग यूज करेंगे। तो n दोनों को दे देंगे 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n। तो देखिए 6 टू द पावर n में 2 तो प्राइम फैक्टर है, लेकिन क्या 5 है इसमें प्राइम फैक्टर? नहीं है। सो इसलिए ये 0 से कभी खत्म नहीं होगा। सिंस 6 टू द पावर n डज नॉट हैव 5 एज ए प्राइम फैक्टर, देयरफॉर ये कभी 0 से खत्म नहीं होगा। 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड विथ द डिजिट 0। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा काफी इजीली। तो 0 से खत्म होने के लिए 2 और 5 मैंडेटरी है, ये दोनों होने पड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एक्सप्लेन वाई दिस नंबर एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स, ये हम लोग को एक्सप्लेन करना है। तो इससे पहले कि क्वेश्चन स्टार्ट करें, आप लोग को पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो कंपोजिट नंबर्स वो नंबर होते हैं जो प्राइम नहीं होते। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर के पास कोई भी फैक्टर नहीं होता अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो कंपोजिट नंबर के पास क्या होगा? एटलीस्ट एक एक्स्ट्रा प्राइम फैक्टर मिलेगा आपको। मैं एक बार डेफिनेशन लिख देता हूँ, ये डेफिनेशन ही काम आएगा। द नंबर्स विच हैव एटलीस्ट, दो तो प्राइम फैक्टर मिलेंगे आपको कंपोजिट नंबर, एटलीस्ट टू प्राइम फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जिन नंबर के पास एटलीस्ट दो प्राइम फैक्टर्स हो उनको हम लोग बोलेंगे कंपोजिट नंबर्स। तो चेक करते हैं क्या इस नंबर के हम लोग को दो प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे। एटलीस्ट 3 मिले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिनिमम दो तो मिलने ही चाहिए, एटलीस्ट टू। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर क्या है? 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो देखिए 13 दो बार दिख रहा है मुझे, तो मैं 13 को कॉमन ले सकता हूँ। तो 13 को हम लोग कॉमन लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा? 7 इंटू 11 प्लस 13 को कॉमन ले लिया तो बचेगा 1। ओके, नेक्स्ट 13 ब्रैकेट में 7 इंटू 11 कितना होता है? 77 प्लस 1 करेंगे 13 इंटू 77 प्लस 1 78। अब 13 तो प्राइम नंबर है, 78 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 78 को अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से गया 39, फिर ये 3 से जाएगा, 3 से जाएगा 13, तो ये होगा 2 इंटू 3 इंटू 13। 13 दो बार है, हम लोग लिख देंगे 13 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3। तो देखिए जो हम लोग के पास गिवन नंबर था, इस नंबर के पास 3 प्राइम फैक्टर्स मिल गए। कंपोजिट नंबर के लिए कंडीशन क्या था? एटलीस्ट 2 प्राइम फैक्टर्स, लेकिन देखिए इसके पास 3 है। सॉरी, ये हम लोग का 3 है। सो मिनिमम 2 ही चाहिए, लेकिन इसमें 3 मिल गए, तो ये क्या है? कंपोजिट नंबर होगा। सिंस द गिवन नंबर हैज, कितने प्राइम फैक्टर्स मिल गए हम लोग को? 3 प्राइम फैक्टर्स, देयरफॉर इट इज ए कंपोजिट नंबर। कंपोजिट के लिए कंडीशन क्या है? मिनिमम 2 प्राइम फैक्टर्स, लेकिन यहाँ तो हम लोग को 3 मिल गए, तो 3 से भी काम हो जाएगा। कंपोजिट नंबर्स, नंबर्स नहीं, नंबर। ओके, अब नेक्स्ट, ये तो फर्स्ट वाला था हम लोग का। सेकंड में आते हैं। सेकंड वाला नंबर क्या था हम लोग का? आप लोग बुक में चेक कीजिएगा। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ओके, अब इसमें भी हम लोग को कॉमन लेना पड़ेगा। देखिए 5 इसमें भी है, इसमें भी हम लोग ले लेंगे कॉमन। 5 को लेंगे कॉमन, तो बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 उन्होंने कॉमन निकाला, तो यहाँ बचा 1। 5 इंटू, अब मल्टीप्लाई करते हैं। 7 6 जार 42, 4 3 जार 12, 12 2 जार 24 प्लस 1। 5 इंटू 42 इंटू 24, 42 इंटू 24, 4 2 जार 8, 4 4 जार 16, 2 2 जार 4,
2 4 jar 8, 8 1008, 1008 plus 1 1009। ओके, अब देखिए आप लोग इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करने मत बैठिएगा, क्योंकि बहुत आप लोगों को सोचना पड़ेगा, और क्या पता ये प्राइम नंबर भी हो सकता है। लेकिन देखिए इस नंबर के पास दो फैक्टर्स तो हो गए, मिनिमम मिनिमम दो फैक्टर्स तो हो गए, ठीक है नहीं? अगर कोई नंबर के पास मिनिमम दो फैक्टर्स भी अगर आपको मिल जाते हैं तो भी वो नंबर क्या होगा? कंपोजिट नंबर। तो देखिए यहाँ हम लोग डेफिनेशन क्या लिखा है, विच हैज एटलीस्ट टू प्राइम फैक्टर्स। अगर आप लोग ये लाइन भी लिखे विच हैज एटलीस्ट टू फैक्टर्स, तब भी वो क्या होगा? कंपोजिट नंबर। लेकिन याद रखिए वो फैक्टर्स वन और नंबर इटसेल्फ नहीं होने चाहिए। समझ में आया आप लोग को? वन और नंबर इटसेल्फ नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसमें तो 5 एक एक्स्ट्रा फैक्टर है, जो कि वन भी नहीं है और नंबर इटसेल्फ भी नहीं है, तो डेफिनेटली ये कंपोजिट नंबर है। देखिए मैं लिख देता हूँ रीजनिंग, सिंस द गिवन नंबर हैज टू फैक्टर्स। अब ये प्राइम है कि नहीं हम लोग को पता नहीं, हैज टू फैक्टर्स अदर देन अदर देन अदर देन क्या छोड़ के? वन एंड द नंबर इटसेल्फ, वन एंड द नंबर इटसेल्फ, therefore the given number is a composite number। composite नंबर। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है, इसको आप लोग मार्क करके रखिएगा। और ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं सीबीएसई में, वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं इनको, एचसीएफ और एलसीएम का। तुम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, देयर इज ए सर्कुलर पाथ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round, sorry, to drive one round, and रवि को कितना लगता है? रवि टेक्स 12 minutes। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्वेश्चन आप लोग के लिए, फॉर द सेम। फिर क्या क्या, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, and go in the same direction, and go in the same direction। तो पूछा है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स will they meet again, will they meet again at the starting point। ओके, तो देखिए हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं, आप लोग बुक को फॉलो करते रहिएगा। तो देखिए एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट्स फील्ड में, तो हम लोग के पास दो राइडर्स हैं, एक है सोनिया और दूसरा है रवि। अब क्या बोल रहे हैं, सोनिया को कितना टाइम लगता है वन राउंड क्लियर करने में? सोनिया को लगता है, पूरा एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगता है 18 मिनट्स। और रवि को कितना टाइम लगता है? कलर चेंज करते हैं, रवि को लगता है एक राउंड कंप्लीट करने में 12 मिनट्स। तो पूछा है कि ये लोग अगर सेम टाइम से स्टार्ट करेंगे, सेम पोजीशन में सेम टाइम से स्टार्ट करेंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे, तो दोनों वापस स्टार्टिंग पोजीशन में कब मीट करेंगे? अब ऐसे क्वेश्चंस में आपको या तो एचसीएफ निकालना होता है या तो एलसीएम। आप लोग को पता कैसे चलेगा क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है या एलसीएम? तो एक नोट आप लोग जरूर कीजिएगा यहाँ पे, ये नोट बहुत जरूरी है। मैं नोट आप लोग को लिखा देता हूँ, यहाँ लिखते हैं नोट, इसको जरूर से आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए आप लोग को अपना इंट्यूशन यूज करना है, यानी थोड़ा ब्रेन थोड़ा यूज करना है आप लोगों को, इंट्यूशन। देखिए
कैसे यूज करेंगे हम लोग इंट्यूशन देखे, जो हम लोग को सोचना पड़ेगा, हम लोग की जो आंसर की एक्सपेक्टेशन है, आंसर की जो एक्सपेक्टेशन है वो गिवन नंबर्स से ज्यादा है क्या, मोर देन द गिवन नंबर्स, मोर देन द गिवन, हम लोग की जो आंसर की एक्सपेक्टेशन है क्या वो गिवन नंबर से ज्यादा है। अगर ज्यादा हुई तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, फाइंड एलसीएम, एलसीएम। और अगर हम लोग की आंसर की एक्सपेक्टेशन, जो क्वेश्चन हम लोग से आंसर निकालवाना चाहता है, उसकी एक्सपेक्टेशन अगर लेस है, कम है देन द गिवन नंबर्स, देन द गिवन नंबर्स, तब हम लोग निकालेंगे फाइंड एसीएफ। अब ये कैसे पता चलेगा कि एक्सपेक्टेशन गिवन नंबर से ज्यादा है या एक्सपेक्टेशन गिवन नंबर से कम है, तो इसके लिए हम लोग को इंट्यूशन थोड़ा यूज करना पड़ेगा। तो सोचिए आप लोग थोड़ा, देखिए सोनिया को टाइम लगता है 18 मिनट्स, सोनिया को टाइम लगता है 18 मिनट्स, ओके। और रवि को कितना टाइम लगता है, 12 मिनट्स। यानी जब तक सोनिया यहाँ से लेके यहाँ तक आएगी, रवि तो पहले ही क्रॉस कर लिया होगा, रवि तो 12 मिनट्स में यहीं पहुंच जाता है। फिर 18 मिनट्स में तो वो कहीं यहाँ पहुंच गया होगा, यहाँ कहीं पहुंच गया होगा, और सोनिया यहाँ पहुंची है। तो आप लोग सोचिए क्या वो लोग 12 मिनट्स में कभी मीट कर पाएंगे, 12 मिनट्स तो कभी मीट नहीं करेंगे, क्योंकि 12 मिनट्स में रवि पहले पहुंचता है, सोनिया को तो 18 मिनट्स लगते हैं, तो 12 मिनट्स में तो कभी नहीं मीट कर पाएंगे। तो डेफिनेटली आंसर की जो एक्सपेक्टेशन है वो 12 से ज्यादा ही है, मतलब जो आंसर निकलेगा हम लोग का वो 12 मिनट से ज्यादा ही निकलेगा। तो 12 मिनट से अगर ज्यादा निकल रहा है, अगर आंसर की एक्सपेक्टेशन मोर देन द गिवन नंबर से, तो हम लोग क्या निकालना चाहिए, एलसीएम। ये टेक्निक आप लोग जरूर से याद रखिएगा, आगे चल के मैं जब आप लोगों को प्रीवियस से क्वेश्चन कराऊंगा एचसीएफ और एलसीएम के वर्ड प्रॉब्लम्स, तब ये टेक्निक बहुत काम आएगी। तो यही यही सबसे बेस्ट टेक्निक है। और तो बहुत सारे टेक्निक लोग बताते हैं कि मैक्सिमम होने से एचसीएफ निकालना, मिनिमम होने से एलसीएम निकालना, लेकिन वो टेक्निक कभी कभी काम नहीं आती, लेकिन ये चीज़ हमेशा काम आएगी। आप लोग को थोड़ा इंट्यूशन यूज करना है, तो डेफिनेटली हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो हम लोग एलसीएम निकाल देते हैं, एलसीएम ऑफ किसका किसका निकालेंगे, 18 और 12 का, 18 एंड 12। तो 18 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं हम लोग। ये फिगर आप लोग को एग्जाम में ड्रॉ नहीं करने से भी होगा, आप लोग उसको रब कर दीजिएगा। ओके, 18 को करेंगे, 2 से गया 9, 3 से गया 3, तो देखिए 2 इंटू 3 दो बार है तो 3 स्क्वायर। 12 को करेंगे, 2 से गया 6 और 2 से गया 3, तो ये 2 दो बार है, 2 स्क्वायर इंटू 3। अब एलसीएम निकालते हैं 18 और 12 का। तो देखिए एलसीएम में क्या करते हैं, सारे फैक्टर्स का हाईएस्ट पावर। तो देखिए 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 स्क्वायर, 3 का हाईएस्ट पावर 3 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर होता है 4, 3 स्क्वायर होता है 9, 36। यानी कि 36 मिनट्स में वो लोग फिर से मीट करेंगे। सोनिया एंड रवि विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पोजीशन आफ्टर 36 मिनट्स। आई होप आप लोग को समझ में अच्छे से आ गया होगा। बस ये चीज़ को आप लोग नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को। इंट्यूशन थोड़ा यूज़ करना है, बाद में आंसर की एक्सपेक्टेशन यूज़ करनी है, देखनी है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट किया। बस अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, फिर ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। सिलेबस काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है। तो बस दो एक्सरसाइज ही हैं आप लोग के, एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2। तो आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कुछ भी डाउट हो तो आप लोग जरूर से कमेंट कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।